इलेक्शन यूपी वाला। जी हां, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में खास है। जाति समीकरण हो या फिर धर्म का मुद्दा या फिर ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स, हर इलाके के अपने मुद्दे हैं, अपने दावे हैं और न्यूज नेशन की टीम इन्हीं दावों और मुद्दों की हकीकत को समझना चाह रही है। हमारी टीम यूपी के देवबंद इलाके में पहुंची। देवबंद, जिसका इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ बड़े जोर शोर से करते हैं। देवबंद में एटीएस के मुख्यालय की आधारशिला रखने का मतलब क्या है, इसी को समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगी जी जहां भी जाते हैं नफरत का पैगाम देते हैं और नफरत के ऊपर इनकी दीवार ठहरी हुई है कि देवबंद इस मुल्क की वफादारी में पक्का साबित हुआ है। उन एजेंसीज को अपना मुकाबिल सिर्फ देवबंद ही नजर आता है, देवबंद के अलावा कोई और नजर नहीं आता है। देवबंद से जो आवाज़ उठती है वो असर रखती है और देवबंद की आवाज़ के ऊपर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम के मुसलमान लब्बैक कहते हैं और उसकी एक आवाज़ पर जो है अपनी जानों को निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह की मतलब है कि हम भेड़िया आ जाएगा, खा जाएगा, इन लोग जो है डरा कर जो है राजनीति दिखाना चाहते हैं। मतलब कि हिंदुओं को इकट्ठा करके, मतलब ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर पहले भी सेकुलर सरकारें चली हैं। ये सरकार सिर्फ अगर मुख्तसर बातों में जवाब दिया जाए, सिर्फ जुमला पॉलिटिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं इनके पास। पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ मुल्क के अंदर, तो आने वाले टाइम में तो ओवैसी जी को लोग भी पसंद कर रहे हैं। देवबंद, जिसका नाम आते ही जहन में तस्वीर आती है दारुल उलूम की। वो दारुल उलूम जिसने दीनी तालीम की बदौलत दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। यहाँ के 150 से ज्यादा मदरसों में दुनिया के कई मुल्कों से छात्र दीनी तालीम लेने आते हैं, लेकिन चुनाव आते ही यूपी के मुसलमान देवबंद की ओर क्यों देखने लगते हैं? दीनी तालीम देने वाले दारुल उलूम का चुनाव से ऐसा कौन सा नाता है जो उसके मैसेज का इंतजार हर सियासी पार्टियों को रहता है? इसका जवाब है देवबंदी विचारधारा से जुड़े मुसलमानों की यूपी में बड़ी संख्या, जो हर चुनाव से पहले देवबंद के दारुल उलूम से निकलने वाले मैसेज का इंतजार करती है। चुनाव से पहले अगर देवबंद का दारुल उलूम खामोश हो तो भी ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा संदेश माना जाता है, और अगर चुनाव को लेकर दारुल उलूम से कोई संदेश खुलकर निकल आए तो फिर क्या कहते। हालांकि फिलहाल देवबंद का दारुल उलूम यूपी चुनाव को लेकर खामोश है, लेकिन देवबंद के मुसलमान इस चुनाव को लेकर क्या मैसेज दे रहे हैं, न्यूज नेशन की टीम ने ये ग्राउंड पर समझने की कोशिश की। यूं तो विधानसभा सीट के नाम पर देवबंद एक ही विधानसभा सीट है, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिससे चुनाव में लोग ध्रुवीकरण की बात भी करते हैं। लोग इस तरह की बातें करते हैं कि देवबंद में एटीएस सेंटर अगर बनता है तो उसका मतलब राज्य के मुख्यमंत्री उसको कहते हैं कि वो यहाँ रोक लगाएंगे, यानी आतंकवाद के उस पर 80-20 की बात होती है। इन तमाम चीजों के बीच में देवबंद में आखिर क्या समझते हैं? योगी जी जहां भी जाते हैं नफरत का पैगाम देते हैं और नफरत के ऊपर इनकी दीवार ठहरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। आज देखें महंगाई कहाँ है, पेट्रोल के दाम कहाँ चले गए। वो कभी हिंदू के नाम पे, कभी मस्जिद मंदिर के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपकी वोट है? जी बिल्कुल। तो किसको देंगे? MIM को। क्या खूबी आपने पाई MIM में? उनको वोट देने के लिए एक तो हमें अपनी लीडरशिप खड़ी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जितनी भी है उन्होंने हमें आज तक लूटते आए हैं। मुसलमान लूटता पिटता आ रहा है 70 सालों से, तो इसीलिए ये वजह है। ये वजह है तो जी जी। और जी और सपा को इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि संसद में एक बिल लाया गया UAPA का, तो उस पर सपा ने बीजेपी को सपोर्ट किया है और कांग्रेस ने भी। आपको लगता है कि जिस तरह योगी करते हैं उसी तरह ओवैसी उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं?
नहीं देखिए, योगी जी में और ओवैसी जी में फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है। ओवैसी एक काबिल हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बोलते हैं, लेकिन अभी उनका वक्त नहीं है। यूपी में दूसरे लोग मौजूद हैं, सेकुलर हिंदू हैं, जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम उनके हाथों को मजबूत नहीं करेंगे तो वो लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए मुसलमानों को यही चाहिए ख़ास तौर से, और उन लोगों को, दूसरे लोगों को जो मुल्क में अमन चाहते हैं, कि जो सेकुलर ताकतें हैं, उनको बराबर ताकत देने का काम करें। ना वो तो खुश होकर कह रहे कि हमने बुलडोजर माफियाओं पे चलाया। नहीं, माफिया सिर्फ एक धर्म विशेष से नहीं हो सकते। माफिया हर धर्म में मौजूद है। आप एक वर्ग विशेष को, वर्ग को पॉइंटेड करके आप उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, गलत बात है बिल्कुल। अच्छा, योगी और मोदी में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं? ये तो सब एक सिक्के के एक ही पहलू हैं, दोनों एक से एक ही पहलू, एक ही सोच, एक ही सब कुछ। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दारुल उलूम भी एक पॉलिटिकल उसके लिए कहता है वोट देने के लिए, कभी ऐसा हुआ? नहीं, दारुल उलूम शुरू से ही एक दीनी रहनुमाई का जो है केंद्र है, और दारुल उलूम का मकसद सिर्फ जो है ऐसे अफराद तैयार करना है जो मज़हब इस्लाम की जो बुनियादी जो एक उसका एक ढांचा है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और दारुल उलूम ने कभी सियासत के अंदर न कभी हिस्सेदारी ली, और दारुल उलूम से जो चीज़ें शुरू हुई उनका मकसद जो है इस्लाह नास है, लोगों की इस्लाह, और वो चाहे जमीयत उलमा के ज़रिए से हो या तबलीगी जमात के ज़रिए से हो या और भी चीज़ें हैं जो तंजीमें हैं दारुल उलूम से जो मुताल्लिक़ हैं। तो दारुल उलूम तो दरअसल एक आइडियालॉजी है, उसके फॉलोवर जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। दारुल उलूम से निकला सियासी मैसेज कम से कम यूपी के मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर मानी जाती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यही मैसेज मुसलमानों का फायदा कम और उनका नुकसान ज्यादा करती है। कहने को दारुल उलूम के मैसेज पर मुसलमान एकमुश्त होकर वोट करते हैं, लेकिन यही एकजुटता चुनाव में ध्रुवीकरण की वजह भी बन जाती है। आपको लगता है ओवैसी सेकुलर है? नहीं, सेकुलर तो हो सकते हैं। सेकुलर तो हर आदमी कहेगा कि मैं भी सेकुलर हूँ, मैं भी सेकुलर हूँ। वो ऐसे भी सेकुलर ही होंगे, मुझे मालूम नहीं उनके बारे में। अच्छा, योगी जी के बारे में? नहीं, योगी जी के बारे में तो सबको मालूम है कि नफरत ही फैलाने का काम करते हैं। उनका तो कारोबार ही नफरत फैलाना है, राजनीति ही नफरत के आधार पर वो करते हैं। अगर वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा छोड़ दें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो योगी जी अपनी सीट भी जीत नहीं पाएंगे। 80-20 का क्या मतलब है? जो 80-20 का फार्मूला है, ये क्या है? इसको आप क्या समझते हैं? योगी जी ने 80-20 का फार्मूला कहा है, ये क्या है? ये तो सिर्फ लोगों का जहन भटकाने के लिए 80-20 का फैसला किया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं उनका। 80-20 में आप समझते क्या है? 80-20 से हिंदू मुस्लिम के अलावा और क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। वो उल्टा कर रहे हैं, वो उल्टा कर रहे हैं। मैं इसको सीधा कर देता हूँ। 20 में योगी जी हैं वोटों के एतबार से, और 80 में वो ताकतें हैं जो वाकई प्रदेश में अमन चाहती हैं। इसका मतलब ये है। चुनाव के वक्त देवबंद का दारुल उलूम कैसे सक्रिय होता है, अब जरा उसे 2019 के लोकसभा चुनाव से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दारुल उलूम के एक मुफ्ती ने बड़ा संदेश दिया था। चुनाव नतीजों से ठीक पहले एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद मुफ्ती ने मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमान काउंटिंग वाले दिन अनुकूल परिणामों के लिए सामूहिक दुआ करें। अब सवाल है कि मुसलमानों के लिए अनुकूल परिणाम क्या थे जो एग्जिट पोल के नतीजों में नहीं दिखे, क्योंकि 2019 के तमाम एग्जिट पोल नतीजे केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे थे। तो क्या दारुल उलूम के लिए एग्जिट पोल नतीजे प्रतिकूल थे? जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। यूपी चुनाव में मुकाबला 80 वर्सेस 20 होने वाला है, लेकिन ये 80% मतदाता कौन होगा और 20% वाला कौन, ये काफी हद तक वोटों के ध्रुवीकरण पर निर्भर करेगा, जिसमें दारुल उलूम की भूमिका अब तक तो सक्रिय रही है। ये जोन से आज शहरों के नाम बदल ले, अरे इनसे कोई ये तो पूछे अपने दामादों को भी कब बदलोगे। ये तो मुसलमान है, ये सारे दामाद तो मुसलमान ढूंढ रखे और राजनीति हिंदू मुसलमान की करके इस मुल्क को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए।
तो मेरा कहने का मतलब है, अगर वो हिस्ट्री पढ़ना उनको इंडिया गेट पे ले जाओ आप, और जाके वहां से इंडिया गेट पे लिखे हुए 93,300 कुछ नाम है स्वतंत्र सेनानियों के, उसमें 63,000 मुसलमानों के नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान पे अपनी जान दे रखी है। आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, आप बताइए कि कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं ओवैसी को कि भाई वो मुस्लिम का, ये देखिए कौन है प्रत्याशी, चंद्रपाल। तो ऐसा नहीं है, वो भी सेकुलर है और सेकुलर ही बात कर रहा है, बस साफ बात कर रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है। अच्छा, और लोगों को क्यों गुस्सा आ रहा है? वो मुख्यमंत्री बन सकता है यहाँ? नहीं, मुख्यमंत्री तो नहीं, जब वो 100 सीटों पे लग रहा है कैसे मुख्यमंत्री बना? और देखिए किंग मेकर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो किंग मेकर बनेंगे, बिल्कुल इस बार दम है, बिल्कुल दम 100%। अगर आप यहाँ भी स्टैम्प हाथ उठाएंगे तो यहाँ आपको स्टैम्प सबसे ज्यादा ओवैसी के ही आदमी मिलेंगे। तो आप सपा बसपा में से नहीं, सपा बसपा से तो बेहतर सपा है। ये बताओ, सेकुलर है कि नहीं ओवैसी? वैसे बिल्कुल सेकुलर है, लेकिन वो तो खुद बात करते हैं कि भाई हम लोग मुस्लिम भाइयों के लिए हमारी लीडरशिप हो, ये हो, ऐसे ही तो योगी जी हिस्सेदारी की बात करते हैं। जो 7% वाले हैं उनके कई दफ़ा सीएम बन चुके, और जो 11% वाले हैं उनके भी, लेकिन हम लोग 20% हैं, उसके बावजूद नहीं बन पाए। और उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि मुसलमानों के जहनों में ना एक ग़ुलामी का असर है। बीजेपी का डर इतना है कि खुदा से भी उतना नहीं डरते जितना बीजेपी से डरते हैं। अगर वो हिस्ट्री पढ़ना उनको इंडिया गेट पे ले जाओ आप, और जाके वहां से इंडिया गेट पे लिखे हुए 93,300 कुछ नाम है स्वतंत्र सेनानियों के, उसमें 63,000 मुसलमानों के नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान पे अपनी जान दे रखी है। आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, आप बताइए कि कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं ओवैसी को कि भाई वो मुस्लिम का, ये देखिए कौन है प्रत्याशी, चंद्रपाल। तो ऐसा नहीं है, वो भी सेकुलर है और सेकुलर ही बात कर रहा है, बस साफ बात कर रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है। अच्छा, और लोगों को क्यों गुस्सा आ रहा है? वो मुख्यमंत्री बन सकता है यहाँ? नहीं, मुख्यमंत्री तो नहीं, जब वो 100 सीटों पे लग रहा है कैसे मुख्यमंत्री बना? और देखिए किंग मेकर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो किंग मेकर बनेंगे, बिल्कुल इस बार दम है, बिल्कुल दम 100%। अगर आप यहाँ भी स्टैम्प हाथ उठाएंगे तो यहाँ आपको स्टैम्प सबसे ज्यादा ओवैसी के ही आदमी मिलेंगे। हाथ उठा ले तो देवबंद के मुसलमानों की सियासी राय इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि देवबंद को मुसलमानों के स्कॉलर्स का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ के मुसलमान सियासत को लेकर अपनी राय यूं ही नहीं रखते, न ही वो सुनी सुनाई बातें या फिर रटी रटाई बातें करते हैं। देवबंद के पढ़े लिखे मुसलमान तथ्यों पर बात करते हैं, उनके विरोध की कॉन्क्रीट वजहें होती हैं, उनकी राय के पीछे तर्क होता है, नीतियों की मुखालफत का अपना नजरिया होता है। आप बताइए, ओवैसी इस चुनाव फैक्टर है आपके पास? ना ओवैसी का यहाँ क्या मतलब है? वो अपना हैदराबाद देख के, यहाँ तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के आवाम जो है वो सब समाजवादी के साथ है, अखिलेश भैया के साथ है यहाँ। और योगी जी ने कुछ करा नहीं? अच्छा, नहीं, योगी जी क्या करेंगे? योगी तो जुमलेबाजों की सरकार है, मतलब वो तो 80-20 का क्या मतलब है योगी जी? 80-20 का तो हमें पता ही नहीं जी, इसके मुताबिक क्या है वो क्या नहीं है। लेकिन यहाँ अब उनका मतलब जाएगा, जो चन्ना वाला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सब समाजवादी के साथ है। सब समाजवादी हैं? सब समाजवादी। यूपी के मुसलमान में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं चलती हैं, एक बरेलवी तो दूसरा देवबंदी। पश्चिमी यूपी में मुख्य रूप से देवबंदी विचारधारा का दबदबा माना जाता है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 35% सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं, यानी जीत किसकी होगी इसमें मुसलमानों का वोट निर्णायक होता है।